हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा +1 का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेट अस कंसीडर इट इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा। किससे डिनोटेड किया हमने? एंगल थीटा से डिनोटेड किया। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए बेटा हमें एक डायग्राम डिस्कस करना है। एक बॉडी कंसीडर की, इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। याद रखेंगे, जब भी वेट एक्ट करेगा किसी बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, एंड द नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो सरफेस कांटेक्ट में इसके परपेंडिकुलर, इस टाइप से लिखा जाए नॉर्मल रिएक्शन आर। अगर इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूं टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, P इज द अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट टू द मोशन, मींस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, एक पॉइंट O A के अलोंग, O A के अलोंग क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे ये जो वेक्टर है हमारा R, नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके अलोंग है? लेट अस कंसीडर OB के अलोंग है। किसके अलोंग है? OB के अलोंग। तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम है OAC, इसको हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट द पैरेललोग्राम OACB, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया एंड जॉइन OC, एंड जॉइन OC। OC क्या है बेटा? डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। OC क्या है? डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये जो OC वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू। हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ये जो OC वेक्टर है, ये F फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और R नॉर्मल रिएक्शन का क्या है? रिजल्टेंट है। तो ये इस रिजल्टेंट ने ये जो एंगल बनाया, किसके साथ एंगल बनाया? विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ये जो एंगल है बेटा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, रिजल्टेंट को। तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, द रिजल्टेंट ऑफ, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द रिजल्टेंट, या ऐसे लिख लीजिए इसको, इट इज द एंगल, और एंगल को किससे डिनोट किया हमने? थीटा से। इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of limiting friction, force of limiting friction and normal reaction, and normal reaction। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मींस OC। इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो डायग्राम में बेटा आपको समझ में आ रहा है, जस्ट इसी को आपको वर्ड्स में लिखना है। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन के साथ किसने एंगल बनाया? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसका? इनटू का, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। तो इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। किसके साथ? विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल क्या है? थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, तो यहां से हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। टेंजेंट थीटा वी नो दैट। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? BC। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर BC। और बेस क्या है बेटा? OB। बेस क्या है? OB। तो BC को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? BC इज इक्वल टू OA एंड OA मींस F। तो F
एंड ओ बी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ओ बी किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू होती है बेटा म्यू आर। एफ की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल, म्यू, तो साइड में लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो डेरिवेशन आया, रिजल्ट आया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, इसको हम वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स म्यू इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? तो क्या डिस्कस किया बेटा आज हमने, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर इसको हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ रिपोज। लेट अस कंसीडर विद एंगल अल्फा, अल्फा से इसको हमने डिनोट कर दिया। समझिए डायग्राम समझिए, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी ऑफ मास m, तो उसका वेट कैसे लगेगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना, mg। इंक्लाइंड प्लेन ने एंगल बनाया अल्फा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल अगर अल्फा है किसके बीच में, इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं नेमिंग करूं, से दिस इज OA एंड दिस इज OB, तो यहाँ पे टू लाइन के बीच में जो एंगल होता है बेटा, वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। तो अगर ये एंगल 10 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 10 डिग्री होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करता है दैट इज mg, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेकंड फोर्स कौन सा दिखाया हमने, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है OA, इसके परपेंडिकुलर। थर्ड, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड करेगी तो मोशन डाउनवर्ड होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक है, तो बॉडी अगर स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, अपोज करेगा मोशन को। तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाए बेटा, mg को रिजोल्व किया, mg cos अल्फा फर्स्ट वन, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin अल्फा। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ये डायग्राम क्लियर है? फिर से देखिए, थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फर्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, mg, वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड। फर्स्ट फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, वेट, हाउ मच, mg। कैसे एक्ट कर रहा है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड नॉर्मल रिएक्शन कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और थर्ड फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है दैट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग कह रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन F, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बेटा, ये तीन फोर्स इस पे एक्ट करते हैं।
अब बॉडी क्या है, बॉडी मूव नहीं कर रही, जस्ट स्लाइड टू मूव। बॉडी क्या है, जस्ट स्लाइड टू मूव, मींस रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहां पे क्या होगा, हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, r इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन r इज इक्वल टू mg cos अल्फा, r इज इक्वल टू mg cos अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। और ये जो f है बेटा, ये किसके इक्वल होगा, f इज इक्वल टू mg sin अल्फा। तो यहाँ पे टू इक्वेशन आई, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से क्या किया, डिवाइड किया, तो f अपॉन r लेफ्ट हैंड साइड, mg sin अल्फा इज इक्वल टू mg cos अल्फा। तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, देखिए mg से mg कैंसिल आउट, क्या आएगा बेटा, f अपॉन r किसके इक्वल, टेंजेंट अल्फा के इक्वल, किसके इक्वल, टेंजेंट अल्फा। और f की वैल्यू क्या होती है, म्यू r, लिमिटिंग फ्रिक्शन, L लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन r से r कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। क्या रिजल्ट मिला बेटा इसमें, हमें रिजल्ट मिला म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इसको वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप एंगल ऑफ स्लाइडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या होगी एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट द बॉडी इज जस्ट स्लाइड, द बॉडी इज जस्ट मूव टू स्लाइड। बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, मूव करने वाली है, टेंडेंसी है उसकी स्लाइड करने की, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एंगल ऑफ स्लाइडिंग की। The body just slide to move, the body just slide to move, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं अपने आप वर्ड्स में। इसको हम क्या कहेंगे, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ स्लाइडिंग। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन coefficient of limiting friction is equal to tangent of sliding angle of sliding means alpha। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कीजिए। देखिए बेटा, फिर इसको मैं एक और वर्ड्स में लिख देता हूं। इट इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, इट इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट, क्या कंडीशन है, सच दैट द बॉडी इज जस्ट मूव टू स्लाइड। अच्छा, इन दोनों से मिला के बेटा एक रिलेशन करेंगे हम इनके बीच में, वो समझिए आप। देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया, जो थीटा आया था हमारा, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया था, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये हमने फर्स्ट केस से निकाला। और अभी हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम क्या आइडिया लगता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, मींस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव है, जस्ट मूव टू स्लाइड है, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन मींस थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग।
ठीक है बेटा, आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकंड टॉपिक एंगल ऑफ स्लाइडिंग और रिपोज। इसके बाद हमने इनमें रिलेशन डिस्कस किया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा आ गया। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।